अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है लोगारिथम और हमारा पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन बेटे। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारा क्या होता है वो सब हम इसकी डिफाइन की तरफ आते हैं। वो हमें कह रहा है a नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 की n वेयर 1 इज लेस देन और इक्वल टू a और a जो है वो लेस देन किससे a इज लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीजर और हमारे पास n क्या है इंटीजर कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास क्या कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो वो कह रहा है आ नंबर कोई भी आपके पास वो एक नंबर आपको देगा रिटर्न जिसको हमने लिखना है इन द फॉर्म किस फॉर्म में बेटे a मल्टीप्लाई बाय 10 की n की फॉर्म में हमने एक नंबर हमारे पास गिवन होगा जो बड़ा नंबर होगा बेटे उसको हमने किस में तब्दील करना है a मल्टीप्लाई बाय 10 की n जिससे बड़ा नंबर मीन के बेटे जिसको हम याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो या उसको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो। ऐसा नंबर जिसको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो तो बेटे उसको हमने जो है वो इस फॉर्म में a मल्टीप्लाई बाय 10 की n की फॉर्म में बेटे तब्दील करना है। a मल्टीप्लाई बाय 10 की n जो है बेटे ये आपके पास बेसिकली क्या है साइंटिफिक नोटेशन है बेटे। तो वो अब वो बताता है कि a क्या है। वो कह रहा है a की वैल्यू जो आपके पास होगी वो या तो 1 के बराबर होगी या तो वो 1 होगी या फिर 1 से बड़ी होगी बेटे। यही है ना a इज लेस देन आर इक्वल टू a यानी इसका मतलब है 1 से या तो बड़ी होगी या तो 1 वैल्यू होगी बेटे। इक्वल टू का साइन यही शो करता है ना या तो 1 की वैल्यू होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। उसके बाद वो साथ ही कंडीशन हमें एक और कंडीशन दे रहा है। वो कह रहा है कि a की जो वैल्यू होगी जो हमने 1 या 1 से बड़ी लेनी है लेकिन वो 10 से छोटी होनी चाहिए। यानी हमने जो वैल्यूज़ लेनी है ना 1 की जो हमारे पास आएंगी बेटे जो हमारे पास नंबर्स में आएंगी वो 1 टू 9 तक होगी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ तक हमारे पास होंगी। इनके अलावा हमारे पास वैल्यू नहीं होंगी। एड एन इज एन इंटीजर और एन हमारे पास क्या होता है इंटीजर। इंटीजर्स के बारे में बेटे आपको पता है कि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं बेटे जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं जिसको हम जी से डोनेट करते हैं। जी इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन ये हमारे पास चलते जाते हैं बेटे। उसके बाद इस कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन वो हमारे पास क्या कहलाते हैं साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं। इसकी बेटे हम एग्जांपल की तरफ आते हैं कि एग्जांपल इसकी क्या है बेटे। जिस तरह बेटे मैंने एक नंबर हमारे पास मैंने लिया ये हमारे पास देखें ये बड़ा नंबर है ना बेटे जिसको पढ़ना हमारे लिए क्या होता है बेटे मुश्किल होता है। तो इसको बेटे हम किस में तब्दील करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेटे मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील किया तो मैंने लिख दिया 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 बेटे। तो देखें ये जो 7 है बेटे ये आपके पास क्या है ए की वैल्यू है। तो देखें बेटे अब हम उसकी कंडीशन की तरफ आते हैं जो उसने हमें कंडीशन दी थी। वो कह रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो या तो 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो बेटे ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी यानी आ रही 7 आ रही है बेटे। उसके बाद बेटे उसने अगली कंडीशन हमें साथ दी थी कि जो ए की वैल्यू आपने लेनी है वो 10 से कम होनी चाहिए बेटे। तो बेटे हमारे पास वो वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है तो 10 से कम है या बड़ी है कम है ना बेटे। तो इसका मतलब है ये वाली जो हमारी कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी। और ये बेटे हमारे पास 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील हो गया बेटे जिसको पढ़ना और जिसको बेटे याद रखना हमारे लिए क्या होता है आसानी हो जाती है। और बेटे उसने 10 की n लिखा हुआ था n आपके पास वो क्या बोल रहा था इंटीजर्स हैं बेटे। तो देखें बेटे जो हमारे पास वैल्यू आई है 8 क्या ये इंटीजर्स में से ही है ना। तो बेटे हमारे पास ये जो कंडीशन है उसकी यानी ये वाली भी फुलफिल होगी और वो जिस उसने बोला था कि जो n है वो हमारे पास क्या होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए वो भी हमारे पास फुलफिल हो गया। और बेटे हमारा जो क्वेश्चन है वो भी किस में तब्दील हो गया साइंटिफिक नोटेशन में बेटे। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम एक नंबर लेते हैं 0.00 अप टू सो ऑन और एंड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेटे 17। वो कह रहा है कि ये नंबर उसने बेटे लेंथी आपको एक नंबर दिया हुआ है बेटे वो उसको क्या कहता है इसको क्या करें साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें बेटे। तो बेटे आप देखें कि इतने बड़े नंबर को याद रखना हमारे लिए मुश्किल है ना। हम जो है इसको याद नहीं रख सकते ना बेटे। तो इसको बेटे हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करते हैं और उसको देखते हैं कि बेटे कि साइंटिफिक नोटेशन में हम उसको किस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं बेटे। तो मैंने बेटे इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज किया तो हमारे पास आंसर आ गया बेटे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की -24 बेटे। तो ए की वैल्यू बेटे जो पॉइंट से पहले होगी जो बेटे फर्स्ट नंबर होगा पॉइंट से पहले बेटे
वो हमारे पास क्या होगा, वो ए की वैल्यू होती है। तो बेटे एक पॉइंट से पहले वाला कौन सा नंबर है बेटे हमारे पास, 1 है। यहाँ बेटे पॉइंट से पहले हमारा कौन सा नंबर था, 7 था। तो बेटे जो पॉइंट से पहले नंबर होगा वो हमारे पास ए की वैल्यू होगी। तो देखें बेटे पॉइंट से पहले नंबर है हमारे पास 1, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई बेटे। अब हम उसकी कंडीशन की तरफ आते हैं बेटे। वो कहता है ए की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए बेटे, 1 है, यानी इसका मतलब है इतनी हमारी जो है वो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है बेटे। अब नेक्स्ट बेटे वो क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी होनी चाहिए बेटे। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1 आई है, जो 10 से छोटी है, इसका मतलब है ये वाली हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी। अब बेटे नेक्स्ट उसने बोला था कि एन जो होगा वो आपका इंटीजर होना चाहिए। तो एन की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या आई है, -24 आई है। तो इसका -24 बेटे इंटीजर्स में से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में बेटे इस बड़े नंबर को तब्दील किया, ये हमारा क्या हुआ बेटे, ट्रू हुआ। उसके बाद बेटे एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना किस तरह है बेटे, उसकी तरफ आते हैं बेटे। तो वो कह रहा है एक्सप्रेसिंग आ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, कि हमारे पास एक नंबर्स गिवन होंगे जिसको हमने किस में तब्दील करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। उसके लिए बेटे हमारे पास 1, 2 और 3 हमारे पास रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने उसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। तो हमारे पास बेटे पहला रूल है, वो कह रहा है वी राइट डेसिमल। हम जो है डेसिमल लिखेंगे। डेसिमल बेटे पॉइंट को बोलते हैं ना बेटे, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर। वो कह रहा है वी राइट, हम लिखेंगे डेसिमल पॉइंट को, इशारिया को, आफ्टर किसके बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर। जो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो, यानी जो आपके पास जीरो ना होगा, यानी 1, 2, 3 अप टू सो ऑन जो भी नंबर हो सकता है, लेकिन बेटे वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी जीरो के बाद जो भी हमारे पास पहला नंबर होगा ना बेटे, या जीरो से पहले जो भी हमारे पास पहला नंबर होगा, तो उसके बाद हम जो है वो पॉइंट को क्या करना है, हमने लिखना है बेटे। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं, मजीद आपको जो है वो कंफर्म हो जाएगा और समझ आ जाएगी बेटे। नेक्स्ट बेटे वो कह रहा है व्हेन वी राइट या शिफ्टेड बेटे, व्हेन जब वी हम राइट लिखते हैं, शिफ्टेड या तब्दील करते हैं बेटे, या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं डेसिमल पॉइंट इशारिया को, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, वी मल्टीप्लाई बाय 10 की n। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है बेटे, 10 की n के साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद बेटा थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है व्हेन वी शिफ्टेड डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट। जब हम जो है व्हेन जब वी हम शिफ्टेड तब्दील करते हैं डेसिमल पॉइंट की जगह को बेटे, लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं से दाएं की तरफ, वी मल्टीप्लाई बाय 10 की -n। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की -n के साथ बेटे। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास बेटे इसकी एग्जांपल है कि उसने एक हमें नंबर दिया हुआ है बेटे। यही उसने बोला था ना हमारे पास कि आपके पास कोई भी एक गिवन नंबर होगा। तो बेटा उसने हमें गिवन नंबर दे दिया 96,000,000। ये उसने एक आपको एक बड़ा सारा जो है वो एक बेटे नंबर दे दिया है। इसको वो किस में वो हमें क्या कह रहा है, किसको क्या करें, तब्दील करें, साइंटिफिक नोटेशन में इसको तब्दील करें। तो बेटे इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो तब्दील करते हैं बेटे। आपको पता है कि जिस नंबर पे कि हमारे पास दरमियान में कोई भी पॉइंट ना लगा हो, तो इसका मतलब है उसकी कहाँ पॉइंट होता है बेटे, एंड पे होता है। तो बेटे ये उसने 96 हम 000 हमें वैसे दे दिया था, हमारे पास उसने पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं किया था। इसका मतलब है हमारा पॉइंट कहाँ हुआ बेटे, यहाँ एंड पे इसका पॉइंट होगा। तो बेटे हमने इस पॉइंट को अब उसकी कंडीशन की तरफ आते हैं बेटे। वो कह रहा है कि वी राइट डेसिमल, हमने डेसिमल को लिखना है, कहाँ लिखना है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखें बेटे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है बेटे, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बेटे क्या है, 9 है ना। जहाँ देखें ये तो 6 ये 000 है बेटे, ये भी हमारे पास जीरो है, उसके बाद ये 6 है, ये हमारे पास क्या है, 9 है। तो वो हमें क्या कह रहा है कि हमने क्या लिखना है, फर्स्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा बेटे, आपको पता है मैथमेटिक्स में राइट लेफ्ट साइड से जो है वो हम देखना स्टार्ट करते हैं बेटे। तो हमारा कौन सा हुआ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बेटे, 9 हुआ। तो इसका मतलब है कि 9 के बाद हम जो है वो पॉइंट को जो है बेटे वो लगाएंगे। तो यहाँ से बेटे राइट टू लेफ्ट बेटे हमने इसको क्या किया, ट्रांसफ़र किया बेटे। तो हमने बेटे पॉइंट को
9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की n बेटे। तो हमने राइट टू लेफ्ट, हमने बेटे यहाँ पढ़ा है जब हमने राइट टू लेफ्ट जाना है तो वही मल्टीप्लाई बाय 10 की n, तो हमने 10 की प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करना है बेटे। तो अब बेटे n क्या है कि हमने कितने डिजिट्स जो है वो ट्रेवल किया है बेटे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटे हमने 7 डिजिट्स जो है वो इसको जो है वो डेसिमल को जो है शिफ्ट किया, हम दूसरे नंबर पे लेके गए हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे बेटे। तो हमने n की वैल्यू बेटे क्या लिख दी, 7 लिख दी बेटे। इसके बाद बेटे हम एक और नंबर की तरफ आते हैं बेटे कि वहाँ तो हमारे पास था 96 000 000 बेटे, उसने हमें दिया हुआ था। लेकिन बेटे हमारे पास नंबर इस किस्म में भी आ सकते हैं, इस फॉर्म में भी आ सकते हैं बेटे। उसने हमें नंबर दिया 0.000000395 बेटे। तो फर्स्ट उसकी कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमने डेसिमल कहाँ लगाना है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखें बेटे नॉन जीरो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है बेटे, हमारे पास यहाँ 3 है। तो 3 के बाद हम जो है इसका मतलब है पॉइंट लगाएंगे बेटे। पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी प्लेस कहाँ है बेटे, ज़ीरो के बाद है, यानी सबसे पहले हमारे पास जो है वो पॉइंट जो है हमारे पास मौजूद है बेटे। तो हमने यहाँ से इसको बेटे ट्रांसफ़र किया बेटे, शिफ्ट किया बेटे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा क्या है बेटे, 3 है। तो 3 के बाद बेटे हमने लगाया 3.95 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें बेटे यहाँ से हम लेफ़्ट टू राइट गए बेटे। जब हमने लेफ़्ट टू राइट जाना है वही मल्टीप्लाई बाय हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की माइनस एन के साथ। तो बेटे 10 की माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई किया। तो एन क्या है बेटे कि जितने नंबर हमने यहाँ से इसको पॉइंट को बेटे हमने शिफ्ट किया है बेटे। तो कितने पॉइंट छोड़कर हमने शिफ्ट किया है बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बेटे हमने जो है वो डिजिट उसको जो है वो शिफ्ट किया है बेटे। तो बेटे 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की माइनस 9 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया बेटे। इसी तरह बेटे आपके पास क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने जो है उनको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील कर देना है।